बढ़िया सर, आप मस्त बताओ। सर। चलो स्टार्ट करें बेटा। डाउट हाँ सर, वो एसके वाला नहीं हुआ। कौन सा इसके वाला? आपने दिया था आपने ना। एक क्वेश्चन दिया था वो वो। लास्ट क्लास का क्वेश्चन। वो बड़ा वाला आपने बोला था, सोच के आना क्या कंसेप्ट लग सकते हैं। चलो वो भी डिस्कस करते हैं। फैक्टोरियल वाला ना? प्रीवियस ईयर का ही था, हाँ, आपने दिया पीवाई था। क्यू का ना, पीवाई क्यू का। हाँ हाँ सर। वो डिस्कस करते हैं। उससे पहले मुझे फटाफट एक्सरसाइज 4 के अंदर बता दो कि क्या कौन कौन से क्वेश्चन थे और कौन कौन से नहीं हुए। हाँ सर, वो दो तीन थे। बाकी वही वो ये जो एचपी को स्किप छोड़ कर के दिए वो जो, तो। हाँ बोलो कौन सर सा। मेरे साथ क्या बोल। हाँ, मैं एक्सरसाइज 4 के जगह 1 करके आ गया। एक्सरसाइज 4 में कोई डाउट है? पहले मैं जो भी होमवर्क दिया था मैंने सर एक मिनट बताता हूँ। सर 1 मिनट दो। प्लीज पूछ लो। किसान ने तो किया ही नहीं होगा। सर पीयूष ने जोरदार लॉजिक लगाया। नहीं नहीं, पहले ईजान, देखो, ईजान होमवर्क किया है? ईजान होमवर्क किया तुमने? सर वो मिला, 16 वाला ही है एसके वाला। अरे मैं क्या बोला, ईजान से पूछ रहा हूँ। ईजान होमवर्क किया सर तुमने? वो मीटिंग में से चला गया। हाँ जान दो। फिफ्थ एक्सरसाइज का है। ईजान होमवर्क किया तुमने? हाँ सर, कर लिया सर। मेरा पहला इंटरनेट चला गया था अभी 2 मिनट। पहला क्वेश्चन हुआ बेटा। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। एक्सरसाइज 4 का पहला हो गया। फोर्थ, फोर्थ में डाउट है सर। हाँ फोर्थ में थोड़ा सा। S be the sum and P be the product and R the sum of reciprocal of n term of a GP, then find the value P square R by S की पावर n। ये क्वेश्चन है ना? हाँ सर। हाँ सर। S की वैल्यू क्या है? तुम ये टिका सकते हो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में 1 माइनस आर। P क्या बोला? प्रोडक्ट किस कौन सी यस GP? ये सर। A AR AR स्क्वायर, इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? A raised to n into R raised to n into n minus 1 by 2। और कैपिटल R क्या है? रेसिप्रोकल, सम ऑफ रेसिप्रोकल। R कैपिटल R क्या हो जाएगा बेटा? 1 बाय ए। ओ अमन तूने क्या किया? तेरी आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब क्या समझो? सर मैंने नहीं किया है होमवर्क। कर लूंगा। मैंने स्टार्ट कर दिया था पर टाइम नहीं मिला, बाद में केमिस्ट्री का कर रहा था। मतलब तूने कल पूरा दिन यूटिलाइज किया, तेरे को होमवर्क करने का टाइम नहीं मिला? सर कल थोड़ा ज्यादा बिजी डे था इसलिए। क्यों? सर वो कल मैं एक तो 10 बजे उठा था, परसों बहुत थक गया था। फिर बाद में फोन लेने गया था ना, तो उसमें 1.5-2 घंटे चले गए। फिर टेस्ट दी, फिर वापस बाहर जाना था। रात को घर पर 11 बजे आया था। चलो बेटा, जिसने जिसने जिससे किसी एक से भी नहीं हुआ ये सवाल। आर कैपिटल आर का मतलब सर ये प्रोडक्ट नहीं है, सम है। 1 by a raised to n है। क्या बेटा? आर द रेसिप्रोकल का सम है ना? हाँ सर। ये कॉमन 1 माइनस आर। यदि अब देखो, यदि आर के लिए यहाँ पे एक से क्या लिए? कम लिए ना अपन ने, ये वाला फॉर्मूला लगा रहे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 1 बाय आर एक से एक ज्यादा हो से जाएगा। ज्यादा। इससे 1 ज्यादा। बाय आर की पावर कितनी हो जाएगी? n माइनस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा? 1/r-1। तो यहाँ से थोड़ा लुक कैसे आ जाएगा बेटा कैपिटल आर का? R raised to n minus 1 divided by a। मतलब कि वही हो जाएगा आर 1 माइनस आर की पावर n अपॉन में क्या हो जाएगा? 1 बाय 1 आर। माइनस सर। और आर की पावर कितना हो जाएगा? n माइनस। यही 1। हो जाएगा। हाँ सर। हाँ चलो, सर। अब अपने को क्या प्रूफ करना? वैल्यू निकलनी पी स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए की पावर कितना हो जाएगा? 2n। और r आर की की पावर पावर n इंटू n 1 1 माइनस 1। माइनस 1। आर बाई एस। आर मतलब ये दिस बाई एस करना है, दिस बाई एस। तो कौन कौन कट जाएगा? 1 माइनस 1 by a square बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। कुछ और भी तो बचेगा एक। 1/r⁻n-1 भी आर बचेगा। आर की हाँ पावर बचे बचे।
ये r बाई एस करेंगे ना तो सब सब ये देखो, ये तो वापस ये देखो ये कितना हो जाएगा, हाँ मतलब यही बचेगा ना, और ए सर स्क्वायर होगा। 1/a² स्क्वायर। हाँ 1/a²। तो आंसर कितना का 1 तो आ गया। हाँ सर 1 आ जाएगा। फोर्थ के बाद बेटा कौन सा डाउट है? 8 8 7, फाइंड द नंबर बिटवीन a and b such that 2 and 18 such that their sum is कितने 18। द नंबर 2 a and b are conjugate term of an ap, और थर्ड क्या है, b c a 18 are conjugate term of क्या, जीपी gp। किससे हुआ है वाला क्वेश्चन? हो हो गया गया सर। सर। कैसे, पहले क्या बोला, a और b c के, ए प्लस बी प्लस ए इक्वल टू 25। अच्छा अपने को 3 नंबर दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 3 नंबर दे रखे, a प्लस b प्लस c कितना दे रखा है अपने को 25। 7। 25 उसके बाद क्या दे रखा है, द नंबर 2 a and b आर कंजुगेट टर्म ऑफ एन ap, तो 2a दे रखा है, 2 प्लस बी थर्ड क्या दे रखा है बी सी सी स्क्वायर इक्वल टू 18। तो शायद तक तो हो जाना चाहिए। अच्छा बेटा यहाँ से देखो एक बार, ये सबको सी के टर्म। सबको किसी के टर्म में लिख दो, किसने लिखा क्या? हाँ सर सी के टर्म्स में बी इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 18 और ए 1 प्लस सी स्क्वायर बाई 36, फिर उसको 1 में डालेंगे क्वाड्रेटिक आएगी। हो जाएगा क्या? और उसमें से एक वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी, देख लेना कोई ना। हाँ -24 वो रिजेक्ट हो जाएगी, 225 के बीच नहीं है। चलो ये हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो मैं अभी करवाऊँ क्या? नहीं सर। तीन अननोन है, 3 इक्वेशन है, कैसे कैसे उठाने का है, पॉलिटिक बनेगी। 8 क्या लिखा हुआ है कि 1 am a and 2 gm are p and q इंसर्टेड बिटवीन एनी टू गिवन नंबर, कुछ प्रूफ करना है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू इक्वल टू कितना, 2 है पी क्यू। ठीक है कोई भी नंबर मान लो, क्या नंबर मानने जाए बेटा, ए और बी मान लें। वो ए है। बोले ये तो किसमें, अर्थमेटिक मीन में ना, और दूसरा क्या दे रखा है, ए और बी के बीच में कितने ज्योमेट्रिक मीन है, कि ज्योमेट्रिक मीन है ना, जरूरी नहीं कि जीपी में होंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के लिए मैं थोड़ा जीएम लिख लेता हूँ, यहाँ तक क्लियर। हाँ सर। अच्छा यहाँ से बताओ 2a की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी, ए कैपिटल प्लस बी। अच्छा p और q की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट ए क्यू और रूट ये वैसे क्यू। भी बहुत 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 इजी होगा, p स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक q हो जाएगा, और q स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीबी। पी बी। pb। यहाँ तक क्लियर है। यस यस सर। सर। अब देखो यहाँ से तो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा, a की वैल्यू क्या टिका दो, a की वैल्यू टिका दो p स्क्वायर बाय q, और q की वैल्यू क्या, b की वैल्यू क्या टिका दो इधर, क्यू स्क्वायर बाय P। पी। 2a p q इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, p q प्लस क्या बन जाएगा, क्यू हाँ, आ क्यूब। गया। की वैल्यू ये प्रूफ करना ना। हाँ यही कुछ। ये बस कैलकुलेशन इजी हो जाती है, यदि थोड़ा और ज्यादा घुमाते कि वो आर वार में ले जाते तो थोड़ी शायद क्या हो जाती, तब नहीं होता। तब बस लग जाते ना फिर। और कौन सा क्वेश्चन दिया था बेटा 8 के बाद, 8 से फिर 9 10 दोनों दिए थे। 9th हुआ किसी से? हाँ सर। अरे यार तुम कल ट्राई करके लाओगे तो मैं कल कराऊं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। नहीं हाँ सर, पक्का सर। हो चलो गया। ऐसे 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 चेहरे मुरझाए हुए रहते हैं। तो तुमको पहले इजी वाला दे दूं, एक्सरसाइज 1 में से दे दूं, कितने क्वेश्चन तुम बोलो, तुम खुद बताओ एक दिन में कितने करने चाहिए। 10। 10 यार, मेंस लेवल एक्सरसाइज 1 है। सर 25। हाँ सर जितना दे दो। हाँ 15। तू तो बच गया ना एक्सरसाइज 1 में से, हैं? पर वो हाँ वैसे बहुत सारे आ जाएंगे। बहुत इजी है। एक्सरसाइज 1 में टोटल 44 है। डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना 1 to 10 ऐसे। वाओ, जैसे तू गूगल करने की चीटिंग करता ना वैसे लिखना। वो एक ही क्वेश्चन पहली बार ही किया था सर आज। बेटा मुझे आज विश्वास उठ गया, लेकिन मेरा नंबर कम चलेंगे, मैं तो बोलता हूँ चाहे 0 आ जाए। पहली बार ही किया मैंने, मुझे डर लगता है इसलिए बोल दिया। पीयूष बोला कि पकड़ा भी तो क्या।
बेटा कहीं एचपी है तो छोड़ देना ना, फिर भी गलती से, हालांकि मैंने एचपी वाले दिए नहीं है। चलो बस बहुत है। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 हो गए होंगे। 20। 20 है क्या? हाँ सर 20 है, 19 20। हाँ भैया, पी वाई क्यू वाले ट्राई करा जाए। यस सर। नहीं हुआ वो तुमसे? उसका आंसर एक आधे ने भी दिमाग में लगाया एसएन वाले में। सर उसकी nth सर टर्म मेरा मिल गई थी। 1/k-1 फैक्टोरियल उतना तो हाँ हाँ वो हुआ बस, उसके बाद नहीं हो रहा। उसके बाद नहीं हो रहा है। इसका आंसर बताऊं? ओ भाई, बस इसमें लगेंगे तो सही, एक आधा घंटा लग जाएगा। चलो लेकिन थोड़ा रिफ्रेश। हाँ चलो चमकाए। हाँ सर। सवाल कहाँ किया वो देख लेंगे। तो वो सवाल बड़ा है लेकिन सुन लेना ना, मेरे से भी अटकेगा पेन। तो कहाँ गया अपना वो क्वेश्चन? ये वाला ना, मिल गया। ये था ना हाँ सर। हाँ सर। बेटा? एस के डिनोट्स है, लेकिन के की वैल्यू 200 से इनफाइनाइट जीपी है। एस के डिनोट सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी उस फर्स्ट टर्म इज के माइनस 1 बाय के फैक्टोरियल कॉमन रेशियो कितने? 1 बाय के। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अच्छा मुझे पहले बताओ, एस के सॉल्व करते हैं। एस के फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है तुमको? k-1/k फैक्टोरियल मुझे पता है ए को में 1 माइनस आर होता है। आर कॉमन रेशियो कितना दे रखा है तुमको? 1/k। ये दे रखा है ना, ए और आर, ये दे रखा हाँ है। सर। हाँ तो एलसीएम लेके काटा पीटी कर दोगे तो के माइनस 1 से के माइनस 1 ऊपर नजर आ रहा है। 1/k-1 फैक्टोरियल। Yes, k-1 sir. फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? के अपॉन में क्या हो जाएगा? के अपॉन में क्या हो जाएगा? k के फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। सर ये भी मजाक बना दिया। के फैक्टोरियल, के को बाहर निकाला, के माइनस 1 फैक्टोरियल। 1/k। 1/k हाँ सर माइनस। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक मुझे लगता है कि कोई मगजमारी नहीं होनी चाहिए। चमक गया। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। अब आते हैं कि अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, बाद में अपन उसका मज लेते हैं। ठीक है, इसको अगले पेज पे ले आते हैं। अब एस के की जगह क्या रख देता हूँ बेटा? 1/k-1 फैक्टोरियल। ऊपर वाले के कोई फैक्टर दिखाई दे रहे तुमको? सर नहीं। मतलब नहीं मैंने सर। थोड़ा किया और था, ये वो बोलिए। हमेशा ना ध्यान रखो कि अब ना ऊपर भी तुम के माइनस 1 बनाने की कोशिश करोगे। हाँ तो के माइनस 1 बनाने के लिए क्या करोगे? एक माइनस के को k-1 अलग का कर होल स्क्वायर। लिख लेंगे। के माइनस 2 के, अभी एक माइनस के पड़ा हुआ है, प्लस कितना होगा? k-1 का होल स्क्वायर। हाँ +1। तो अभी देखो माइनस, अभी भी वही स्टेप है। अभी माइनस के अपॉन में क्या चल रहा है? के माइनस 1 का क्या चल रहा है? फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हमेशा ना मुझे पता, लेकिन पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई। तो ये क्या जाएगा? के माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में के माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस के अपॉन में क्या हो जाएगा? के माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। इसको भी ऊपर वाले एक के माइनस, नीचे वाले को के माइनस 1 फैक्टोरियल है। अब इसको तुम लिखो तो के माइनस 1 के माइनस 2 फैक्टोरियल। हाँ सर। हाँ हाँ सर। बच जाएगा एक। के माइनस 1 उड़ गया तो क्या बचेगा? के माइनस 1 अपॉन में के माइनस 2 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। के अपॉन में कितना? k-1 फैक्टोरियल। ध्यान तक क्लियर है? हाँ यस सर। हाँ सर। सर। हाँ सर। अभी भी यहाँ पे भी माजरा उलझेगा नहीं। यहाँ पे देखो, अभी थोड़ा सवाल वाले ने ट्विस्ट कर रखा है। देखो इधर, और अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इधर देखो, इसको और बैलेंस किया जाता है। इसको देखो, तुम के माइनस 1 को लिख सकते हो के माइनस 2 प्लस 1। सर इससे हो जाएगा k+1 एक टर्म जो होगी उससे। देख बेटा, इससे और भी इजी हो जाएगा। देख इसको क्या लिखेगा? ऊपर वाले के को क्या लिखेगा? के माइनस 1 प्लस 1। अब अभी ऊपर भी के माइनस के चल रहा है ना, ऊपर भी। हाँ सर। अभी ऐसा करने से क्या फायदा होगा? इसका क्या रिश्ता हो जाएगा? के माइनस 2 के माइनस 3 हो जाएगा, प्लस कितना 1। सर ये ऐसे कर। क्या बेटा? ऐसे तो सर वो फर्स्ट वो k-2
फिर वो 1 का अच्छा आप स्प्लिट करके लिख दिया, ठीक है। के माइनस वन को क्या लिख सकता हूँ, माइनस टू प्लस वन लिख सकता हूँ। हाँ अब इन दोनों को स्प्लिट किया तो इन दोनों को क्या हुआ, के माइनस टू अपॉन में क्या हुआ, के माइनस टू का फैक्टोरियल बोलिए हाँ। के। 1/k - 3 फैक्टोरियल, ठीक है। हाँ अब क्या लिखा, वन अपॉन के माइनस टू फैक्टोरियल, ये दिख गया। ओके। हाँ 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 सर। ठीक है। इन दोनों को बैलेंस करूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 1/k - 2 फैक्टोरियल। ठीक है। प्लस 1/k-1। एक तो कट। तो यहाँ तक क्लियर, यस सर। हाँ सर। कुछ गलती तो नहीं की ना मैंने तो प्लस दो प्लस क्या आ रहे, दो क्या आ रहे नहीं, एक कट जाएगा, एक प्लस एक माइनस। 1/k - 2 फैक्टोरियल तो कट रहा है यहाँ पे। के माइनस वन तो ना माइनस टू प्लस वन, तो कौन कौन कट रहा है यहाँ से, बीच वाले दोनों। 1/k-2 लेकिन तो प्लस क्या आ जाएंगे, प्लस तो और भी काम खराब हो जाएगा। अरे उसके पहले वाले लाइन में हो जाएगा, जो दूसरा टर्म आएगा उससे माइनस वाला कट जाएगा। इधर से कर लेते ना, या तो इधर से के की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रखनी, टू से रखनी है ना। देखो एक बार रख के देखो, हाँ टू कमीशन भी है ना, टू रखा तो कितना हो जाएगा, 1/0 फैक्टोरियल। कि थ्री रखा, थ्री नीचे रख रहा हूँ नीचे, सही है, थ्री रखो कितना हो जाएगा, हाँ तो फोर ये रखो, सब कट होता जाएगा, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म रहेगा। 1 प्लस ये क्या बच, ओ वो तो वन ही है, एक तो ये बचेगा, और लास्ट वाला 100/99 फैक्टोरियल। 1 माइनस क्या, 100 अपॉन 100/99 फैक्टोरियल। ये बचेगा, हाँ सर। के की वैल्यू टू से रखना है, टू से उसे 100 तक रखी ना तो 99। 100 रखेंगे ना, 100 तो 100 रखो तो ये तो आएगा ना, 100 माइनस। हाँ हाँ सर। सही। ये अब निकालना क्या अपने को, प्लस 100 स्क्वायर प्लस 100 100 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल। हाँ तो वो तो वही हो जाएगा ना, 100/99। ये क्या हो जाएगा, 100/99 फैक्टोरियल, 100 से ये 100/99 फैक्टोरियल तो 1 आ गया। लेकिन आंसर शायद तक यही है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक किया अपन ने, 1। फॉर्मेशन कहाँ से चालू है, टू से चालू हुआ ना, हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। और एक बार देख लेते हैं फटाफट, के स्क्वायर माइनस थ्री के प्लस वन अपॉन में के माइनस वन फैक्टोरियल, उसको लिखा तुमने टू के माइनस थ्री के, ठीक है, के माइनस वन को स्क्वायर माइनस के अपॉन वन फैक्टोरियल, लिखा के माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल माइनस के अपॉन के फैक्टोरियल, ये भी सही है। के की वैल्यू तुमने क्या रखी, के माइनस वन बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, के माइनस टू, तो के माइनस वन अपन में के माइनस, फिर के की तुमने क्या रखी, टू रखी तो जीरो, और फिर इधर रखी टू अपन वन फैक्टोरियल, ऐसे तुमने क्या रखी, थ्री वाले भी कर देगा, चार पर सब कट रहा है, लेकिन लास्ट में क्या बचा है, वन बचा, हाँ सर 1 बच रहा है 1 ही फिर। आ रहा है। हाँ सर, आंसर क्या दिया? आंसर थ्री है बेटा, ओ, भाई क्यों ना, कौन सी है, कहीं नहीं लिखा है ना मैंने, कौन सी एड का, ये पी वाई के 2015-16 का होना चाहिए, टॉपिक 4 का वो है 14th इंटीजर टाइप। इसका आंसर थ्री क्या है, इसका आंसर तो यहाँ पे 14 दे रखा है मेरे पास, और इसमें आपने भेजा उसमें 4 गिवन है। टॉपिक पूरा कौन सा, 14 ना, हाँ और 41 पास्ट टेस्ट वाले में से ना। इसका आंसर इसने 100/100 फैक्टोरियल दे रखा है ना, वो इसका आंसर 4 दे रखा है, और जो अपने पास है उसका आंसर कितना है,
और मेरे पास जो दूसरी बुक उसमें कितना आंसर दे रखा है? सी। और अपने के वैल्यू 2 से लेकर 100 तक स्टार्ट किए ना। कोई प्रिंटिंग एरर भी नहीं दिखी मेरे को यहाँ पे। कुछ एरर दिख रही है? नहीं सर। के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 1 इंटू एस के था। एस के कितना था? 1 अपॉन के माइनस 1 फैक्टोरियल लिया है। तो यहाँ पे बन गया के की वैल्यू तुमने क्या रखी? 3 2 रखी। 2 से डिफाइन तो है। 2 माइनस 1 अपॉन में कितना लगा? 0 फैक्टोरियल। 2 रखा, 2 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर तुमने रखा 2 रखा। ये तो केवल तुमने 2 रखी थी, 3 अरे रखा। सर हाँ सर बेटा। तो सर जो उसमें ना वो 1 से चालू हो रहा है, जो उदय बोल रहा है ना, उसमें तो 1 से चालू कर रहे हैं। अब वो वाला 1 से है, कोई दिक्कत सर नहीं। पता चल गया, वो मोड में है ना पूरा, हाँ तो वो 1/0 फैक्टोरियल माइनस 2/1 फैक्टोरियल नेगेटिव हो जाएगा, तो वो उल्टा हो जाएगा। अरे वैसे भी जो अपना समेशन कहाँ से स्टार्ट किया अपन ने? 2 से 2 से 2 से, लेकिन उन्होंने समेशन का अब ये समेशन कहाँ से यूज करने के लिए बोला है? 1 से। ओ 1 से। अभी देखो 1 से है ना, देखो अभी ये सब चीजें किस में चल रही है बेटा? वर्ड में चल रही है। हाँ हाँ सर। मोड पे। अब यहाँ से हो जाएगा। पहले तुमने के की वैल्यू क्या रखी? 2। देखो के की वैल्यू 1 के लिए डिफाइन भी नहीं है, चेक करो क्यों। ये क्या हो रहा है? हाँ नेगेटिव में फैक्टोरियल जाएगा। नहीं होगा। नेगेटिव में जा रहा है ना, वो नेगेटिव का तो फैक्टर भी डिफाइन नहीं है। अब आते हैं के की वैल्यू कहाँ? अच्छा अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव के लिए क्या किया जाए? 2 के लिए डिफाइन है ना। हाँ हाँ सर। सर। अभी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? 1 पे। 1 पे। 1 के लिए जस्ट सोचो कि 1 के लिए इनिशियल रख के देख लो, 1 पे ये रख के देख लो, 1 पे स्टार्टिंग में ये रखो। के की वैल्यू 1 के लिए कितना आएगा? ये कितना हो जाएगा? माइनस माइनस -1। के के लिए -2 से, के के लिए 2 से तो ठीक है गाड़ी। क्वेश्चन में 1 रख के देखा तो 1 रखने पे क्या हो रहा है? 1 माइनस ऊपर कितना बन रहा है? -1। -1 अपॉन, हाँ -1 एक एक्स और मोड में चल रहा है ना। हाँ हाँ ये मुझे समझ में आ गया। और बस टाइपिंग एरर थी, वो 1 से स्टार्ट करती। तो के के लिए -1 के लिए -1 का मोड रहेगा, +2 से स्टार्ट करो। जैसे 2 से स्टार्ट करोगे तब कट कटा जाएगा। हाँ सर। और फिर अपन 2 के लिए अपन कितना आंसर निकाला अपन ने? 1 1 -100/90। हाँ 1 माइनस 100 का कितना था? 100 अपॉन में 99। और फैक्टोरियल। बस अभी 3 आंसर राइट है, पीछे आंसर गलत है इस बुक का, जो भी है ना इस बुक, जो भी पीछे चेक करना गूगल एनजीओ। और प्लस में कितना था? वो था 100 स्क्वायर पाई कितना था? 100 स्क्वायर अपॉन 100 फैक्टोरियल। मतलब इसका आंसर तो 2 है ना। अब ये आ रहा है 2 माइनस 100/99 प्लस, तो इसका आंसर अभी कितना आ रहा है? 2। अभी भी आंसर 3 है मेरे पास। अभी 2 आ रहा सर है। मैंने बोला ट्राई करो ना। नहीं अभी गलती क्या है पहले वो देखनी पड़ेगी ना। के के लिए 1 से लेकर लिखा, 1 के लिए नेगेटिव आ रहा है, 2 के लिए नेगेटिव तो नहीं आ रहा। 2 के लिए इसको कैसे ब्रेक कर दिया? सर वो जो हर एक टर्म है वो तो नेगेटिव ही आ रहा है, क्योंकि वो 1 - 2 हो रहा है, 2 - 3 हो रहा है, वैसा हो रहा है। नहीं हर एक 2 मिनट। 2 के लिए भी नेगेटिव आ रहा है। हाँ 2 के लिए -1 ही आ रहा है। -1 आ रहा है। 2 के लिए फैक्टोरियल नेगेटिव आ रहा है। हाँ सर। नहीं ये ओरिजिनल नहीं नहीं, जो वो यही था ना। ये अपन ने ब्रेक कर दी, किसने ब्रेक कर दिया? हाँ सर मैं इसमें बोल रहा हूँ, वो 1/0 फैक्टोरियल है ना, -2। बेटा देख इसमें क्या हुआ कि ये तू अब के वैल्यू ये वाला था ना, ये वाला ओरिजिनल के वैल्यू 1 था, के वैल्यू 1 रखा तो ये कितना आ गया? ये डिफाइन नहीं हुआ। हाँ डिफाइन नहीं, इसलिए अपन के वैल्यू 1 के लिए सेपरेट डिफाइन कर लिया, जिसका आंसर कितना आ रहा था? माइनस -1 कोड लेके क्या हो गया? 1। 1 2 से डिफाइन होना स्टार्ट हो गया। 2 रखा तो 2 से डिफाइन होना स्टार्ट हो गया, तो ये कितना? इसका आंसर अपना पास परफेक्ट सही आया है। 2 माइनस क्या है? 100 अपॉन में कितना आया है? इसका तो 1। हाँ यार एक देखो 1 और ये
सर ये 2 से जो स्टार्ट हो रहा है उसका तो सिर्फ 1 नहीं है। बेटा 1 अच्छा आगे है, ठीक है। 1 माइनस ये सही है, बिल्कुल सही है। अपॉन अब साथ में क्या दे रखा है, 100 स्क्वायर अपॉन में क्या दे रखा है, 100 फैक्टोरियल। और इन्होंने जो पीछे आंसर दे रखा है वो कहां से उन्होंने कैसे किए, रुको। सर अगर हम 1 लेंगे तो वो सेम ही रह जाएगी, क्या बेटा, क्योंकि कॉमन रेशियो 1/k है। तो अगर वो हमने 1 डालेंगे, अगर 1 से स्टार्ट किया तो वो कांस्टेंट जीपी बन जाएगी ना। हाँ वो भी है। और उसके लिए वैसे भी 1 लेंगे तो वैसे भी कॉमन डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि आर लेस देन क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट टर्म। 1। आर लेस देन 1 होना। हाँ तो वो 2 से तो मेरे हिसाब से के की वैल्यू 2 ही होनी पड़ेगी, क्योंकि आर की वैल्यू कॉमन रेशियो से छोटा होना चाहिए इनफाइनाइट जीपी का। अच्छा और के की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी, 2 से लेके कहां तक दे रखी बेटा अपने को, 100। 100 तो जो पीछे जो तुम्हारी वाली बुक में दे रखा ना 41 है, वो गलत है। कारण क्या, उसने तो के की वैल्यू कहां से कहां तक कंसीडर कर रखी है, 1 1 से से कौन सी बुक में सर? जो वो 41 जो अरे वो 41 इयर्स की पीवाईक्यू की। तो अपन के की वैल्यू 2 ही लेते हैं, 2 से कंसीडर करते हैं, के की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, और के की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, तो के की वैल्यू 2 ही से सही है। 2 से अपन ने स्टार्ट किया तो अपना कितना आ रहा है, आंसर 1 आ रहा है। अब किसमें फाइनल आंसर मानते हैं, मेरे पास 2 बुक से दोनों में अलग अलग आंसर है, 3 एक में किसमें 4। कौन सी ईयर का क्वेश्चन है बेटा ये, मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, 2। नहीं, एक एक के की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती, हाँ हाँ तो वैल्यू 1 मिलेंगे तो 1 तो 1 आ रहा है अगर 2 से स्टार्ट करेंगे तो। 2010 का कुछ कहाँ से मिल सकते हैं, जो अभी कौन सा शिफ्ट होगा वो भी नहीं शिफ्ट नहीं होता। 2010 का एक बार गूगल सर्च करना, 2010 का कहीं कहीं आंसर मिले। एडवांस का है ना। हाँ मैं इधर मेरा आंसर तो जाना मुझे, क्योंकि की वैल्यू 1 तो हाँ सर मिल गया पेपर। क्या आंसर दे रखा उसमें, ऑफिशियली में देखना, क्योंकि हर इंस्टीट्यूट के में अलग अलग चमकाया होगा। सर ये जो पेपर 1 या पेपर 2? पेपर 1 में है, मतलब सर मेरे को तो अभी वो करियर पॉइंट वाला मिला है, बाकी कोई उसमें नहीं तो मुझे वो official ऑफिशियल website वाला है। मिल गया। हाँ, मुझे हाँ भी। ऑफिशियल मिल गया। पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 55। पीडीएफ नहीं खुल रही है पर इसमें मेरे पास भी आंसर जो खुल गए। रुको मैं इधर से दे रहा हाँ सर वो 56 मिल गया। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूँ इसका। ये लोग पहली बात तो के की वैल्यू कहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, 1 से 1 से और आंसर 3 आ रहा है। हाँ इन्होंने 3 दिया है ऑफिशियल। 3 तो बस वही है कि अपन इसको उन्होंने और भी फर्दर सिंप्लीफाई, मान लो कि वैल्यू 1 कंसीडर कर भी ली तो इनफिनिट जीपी थोड़ी होगी, उसके सम कितना होगा, हाँ 1 के लिए इन्फिनिटी हो जाएगा कभी। सर उन्होंने फर्स्ट टर्म क्या रही है इसमें, के की वैल्यू 1 रखेंगे तो, अरे नहीं सही है, जीरो हो जाएगी। नहीं नहीं देखो बेटा, ये सवाल की लैंग्वेज पढ़ो एक बार, तुम स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या बेटा, सवाल की लैंग्वेज पढ़ो,
ये एस के कब से चालू होता है, जब के की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 तक ना। हाँ हाँ मतलब ये के इक्वल टू 1 के लिए, के इक्वल टू 1 के लिए अपने को कुछ अलग करना पड़ेगा। और सवाल भी शायद पूरा एक बार सवाल टाइप, यहाँ के की जगह क्या आने वाला है। सर पर 2 से के बुलाया की तो वैल्यू फिर भी देखो, 1 डालेंगे तो देखो। फर्स्ट टर्म 0 है। अरे देखो, नहीं नहीं, टू 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 से ये जो चीज ये लिखी ना, ये वाली, ये कब कब वैलिड हो रही है, जब के की वैल्यू क्या हो रही है, 2 से चालू हो रही है। 100 तक। टू के की वैल्यू समझ में आ रहा है। हाँ सर। मतलब ये तो समझ में आ गया कि ये जो एक्सप्रेशन है, जो एस के जो मिलने वाला है, वो तो कहाँ स्टार्ट होने वाला है, 2 से उसके। S2 से हाँ। अब अपने को मेरे को ये सोचना है कि S1 की वैल्यू क्या होगी। S1 में तो फर्स्ट टर्म ही 0 सर हो इन्होंने जाएगा। सर ए पर इक्वल 0 टू है 1 2 डॉट 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 100 दिया। क्या, अच्छा 1 से लेकर 100 तक दिया ना, ये अपना हाँ। कहाँ तक चल रहा है। हाँ उसमें इधर के 1 से दिया है। 1 से दिए। हाँ उस हाँ। कहाँ से दिए बेटा, 1 से लेकर कहाँ तक दिए। 100 100 100 तक। यदि 1 देंगे तो बेटा फिर तो फर्स्ट टर्म में क्या हो रही है, फर्स्ट 0 टर्म 0 और फिर और रेशियो कॉमन 1। रेशियो 1। तो उसका हाँ। सम 0 होगा ना, सारे टर्म्स 0 रहेंगे, कॉमन रेशियो 1। हाँ सर। हाँ तो फिर S1 तो 0 ही हो गया। हाँ तो 1 हाँ डालने तो से फिर वो फर्क नहीं पड़ा। सर हाँ फिर हो गया तो फिर वो एस के से साथ मल्टीप्लाई करेंगे के स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 तो एस के 0 है हम्म। तो फिर वो एक सिग्मा में से एक टर्म निकल जाएगी 0 होगी। हाँ, तो के की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी ना, S1 की वैल्यू 0 है। हाँ पर S1 की वैल्यू 0 होगी तो उसको इग्नोर भी कर सकते हैं हम। अब वो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो S2 की फर्स्ट वैल्यू टर्म में इसमें 1 बाई के नहीं दिया है, इसमें के माइनस 1 बाई के। ऐसा है। वही है, हाँ वो हाँ कॉमन वही है रेशियो 1 बाई के है। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सही है। यहाँ तक अपना भी सही है, कहाँ तक इधर, ये तो इसके बाद कुछ लोचा है, मतलब लॉजिकल लोचा है। तुमने अपन ने के की वैल्यू क्या रखी, 1 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 1 के लिए S1 कितना हो रहा है, 0 0 0 के की वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस 1 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल माइनस 2 रखेंगे 2 अपॉन में 1 फैक्टोरियल, फिर 3 रखा, 3 रखा तो 3 माइनस 1 2 फैक्टोर 2 माइनस 1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, ये सारे रखते गए तो कटता गया ये तो। सर आप कुछ लिख रहे हो? नहीं नहीं लिख रहा मैं, अभी n टर्म तक जाएंगे तो अपना कितना मिल रहा है, सॉरी 100 तक जा रहे हैं, 99 अपॉन में कितना मिल रहा है, 100/99 फैक्टोरियल। 100 तो अपॉन कट रहा है। फैक्टोरियल। ये स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे तो प्लस में तो ये बचेगा, तो 1 अपॉन में 100/99 फैक्टोरियल बच रहा है। और इन लोगों ने क्या किया है, पता तो नहीं, भाई पहले ऐड से भी हो रहा है ऑलरेडी ना। एक 1 ऐड कर दिया उन्होंने स्टार्टिंग में एकदम S करके 1 प्लस। ओ बेटा बस डन डन डन, अपनी मिस्टेक शायद तक मुझे समझ में आ गई है, डन। छोटी सी मिस्टेक है, लॉजिकली मिस्टेक है, देख देख दिखाऊं। हाँ सर अब देखो बेटा, शायद तक ये मिस्टेक है, ये पहली टर्म निकाली, पहली टर्म कितनी आई अपने पास, 1/0 फैक्टोरियल 1/0 माइनस माइनस 2/1 2 फैक्टोरियल। अपॉन 1 फैक्टोरियल। एक की वैल्यू 1 के लिए तो 0 S1 0, ये तो समझ में आ गया। हाँ सर। हाँ सर हाँ सर, एक की वैल्यू 2 रखो, एक की वैल्यू 2 रखो तो कितना मिल जाएगा, 1/0 1/0 फैक्टोरियल। माइनस 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर तुमने 2 रखा, मोड उल्टा 2/1 फैक्टोरियल माइनस 3/2 ऐसे लास्ट तक गाड़ी कहाँ तक चलाते जाएंगे, एंड 100 100 तक 99 फैक्टोरियल अपॉन में माइनस 100/99 फैक्टोरियल। बेटा मोड माइनस 3 का मोड कितना होता है, 3 3 3 तो ये कैसे मोड खुलेगा, कौन 2 अपॉन 1 फैक्टोरियल माइनस 1। उल्टा सर खुलेगा वो ना? तो मैंने पहले ही बोला। ये मोड कैसे खुलेगा, उल्टा खुलेगा ना, ये अंदर वाला नेगेटिव है ना। ओ हाँ हाँ सर। +1 होगा। सर पर फिर वो जो 2 फैक्टोरियल है वो वापस कट ही जाए। नहीं 2 फैक्टोरियल वो माइनस, प्लस का है। ये देखो अंदर तो क्या वो बचेगा, अंदर तो माइनस बन रहा है। 1 अपॉन में 0 फैक्टोरियल खुलेगा, हाँ बड़े वाला माइनस छोटे वाला, तो इसको कैसे 1 खोलोगे? upon 2 2 फैक्टोरियल factorial माइनस 2 बाई 1 2 by 1 फैक्टर। अगला कैसे खोलेगा, अरे यार सर वो 2 के सामने भी माइनस आएगा ना। किधर बेटा, सर वो उल्टा हो जाएगा ना,
आगे 3 वाला आएगा और 3 वाले में बाकी 2 प्लस आएगा, 2 वाले में पर वो तो माइनस। प्लस ही है। अरे पर वो तो पर पॉजिटिव ही वो अंदर पूरा है। मॉड even अंदर अंदर वाला। नेगेटिव हो रहा है ना, इसलिए अरे साइन रिवर्स 3 करो। by 2 फैक्टोरियल कितना हुआ? 3। 3 अरे 3/2 वो 3 by 2 हो ना? हाँ, 3/2 माइनस टू 2 माइनस माइनस 3/2 ओ है, पॉजिटिव भी है। खाली वो तो पहले वाले में गोटा है। हाँ हाँ हो गया। फर्स्ट को रिप्लेस कर। अरे समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर। फिर अगला अगला वाला कैसे खुलेगा मोड? सब बाकी सब तो वो पॉजिटिव सब ही। पॉजिटिव ही होंगे। पहले वाले में घोटाला हुआ, हाँ हाँ सर। ठीक है। लास्ट वाला कैसे खुलेगा बेटा? 99। वो भी पॉजिटिव ही खुलेगा। तो वो खुलेगा 99 by 100 माइनस 98 by 100 माइनस कितना खुलेगा? स्टार्टिंग कौन कौन जिंदा बचेगा? एक ये जिंदा बचेगा, एक कौन जिंदा बचेगा? फोर माइनस 100 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल 3 बचेगा। बाकी कट कट कट। और लास्ट वाला कितने? हाँ हो गया। तो 3 हाँ हो गया फाइनल। थोड़ा सा क्या डाल दिया उन्होंने बेटा अंदर? बेसिक मैथमेटिक्स। बोर्ड लड़का का बहुत ज्यादा। हाँ, वो चलो खाली बताओ। पहले वाले में ऐसा हो रहा है, बाकी सब में दो में हो रहा है नहीं Last पहले। और वन में first। भी कंफ्यूजन होता है। वेरी गुड यार, ये अच्छा प्लॉट किया हुआ क्वेश्चन है। समझ गया बेटा? हाँ सर। हाँ अच्छा सर। है, इंटीजर में नेगेटिव नहीं होता। लेकिन क्वेश्चन जो जाता है वो 3 नंबर 4 नंबर। चलो आज की दिमागी एक्सरसाइज तो हो गई है। अब बेटा थोड़ा थ्योरी कर ले। क्या पढ़ने वाले बेटा आज अपन? HP। सर 1 मिनट थोड़ा सा नोट करने दो। ध्यान रखना, छोटी सी गलती थी इसमें। देखो भी दो मोड का अपन इग्नोर मार रहे थे। और उस बुक में तो आंसर गलत है जो 41 ईयर्स है ना, हाँ सर। उनमें टैलेंट है। के की वैल्यू 1 के लिए भी डिफाइन कर दी उन्होंने। ये आईआईटी है, मजे ले लेती है। कल पेपर में कितने कितने नंबर आए तुम्हारे? किसी ने तुक्के तो नहीं मारे? तुक्के मारे हैं? नहीं मारे सर। हैं। नहीं मारे। अगली बार बेटा पेपर ऐप में ही होते। नहीं मारे सर सर वो तुक्के में iOS में बहुत नहीं है। श्योर था उसमें आईओएस मारे। बेटा जिनके पास आईओएस नहीं, वो शायद तक मैं इतना बोलते मैं बात कर रहा हूँ डेवलपर से कि वो लैपटॉप पे दे सके। समझ में आया? क्या होना चाहिए सर इसके लिए? जिनके पास आईओएस नहीं है वो एंड्रॉइड वाला तो ऐप में दे सकते हैं। जिनके पास हाँ। एंड्रॉइड नहीं है वो लैपटॉप पे दे सकते हैं, मतलब वेब वर्जन में। समझ में आया? हाँ पोर्टल। अभी बस वो उसके लिए मैं उनको 1-2 दिन का टाइम चाहिए उसको वेब वर्जन में डेवलप करने के लिए। तो उसमें क्या नेगेटिव मार्किंग होता है, कितने क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड किया, सब आ जाना चाहिए। मतलब एक एक स्लाइड में एक क्वेश्चन। जैसे ऑफिशियली आता जेई में वैसे आएगा। तो मतलब सर एक एक आता है। हाँ एक एक आता है। उसमें टाइम भी दिखाता है कितना। हम हाँ, रिमेनिंग ऑफिस टाइम जाने में बहुत टाइम लग चलता जाएगा। रहता है। और तुमको वो आइडिया भी रह जाएगा ना कि कितने तुमने एक क्वेश्चन में कितना टाइम दिया, कितना स्पेंड किया। क्योंकि चीटिंग करने वाले तो करेंगे, अभी उसको रोक कोई नहीं सकता। सर वो टाइमर में 10 मिनट एक्स्ट्रा रखना, क्वेश्चन बदलने में थोड़ा टाइम निकलता है। तो भाई पेपर में वहां ऐसे हो गया। सर तो हर एक अभी question उसमें के ऐसा लिए। छोड़ नहीं सकते ना क्वेश्चन, मतलब बहुत टाइम लगेगा। पढ़ना तो पड़े। तुमको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो तुम में कईयों में, एक तुम में है, एक दो में नहीं है। क्वेश्चन इजी वाले ढूंढने पड़ेंगे। पहले एक बार सरसरी नजरों से पेपर देख लो। पहले पहला देखा तुमको लगता है टाइम लगेगा तो छोड़ दो, आगे जाओ। और है तो फिर अटेम्प्ट ही करो। मैंने कल का पेपर पीछे से चालू किया था, मैथ्स का। वो तुमको पहले हमेशा केमिस्ट्री अटेम्प्ट करनी चाहिए। मैंने सबसे पहले केमिस्ट्री किया था, हाँ, 40 मिनट में मतलब खत्म हो पहले जाए केमिस्ट्री इसलिए। किया था, बाद में फिजिक्स किया, बाद में पीछे से मैथ्स किया। स्टार्ट करें बेटा? एचपी स्टार्ट करें? सर आज के वो होमवर्क में इसके बहुत सारे थे, 4-5 थे हाँ एचपी बेटा के। चालू करें, इतनी देर में तो हो जाती डेफिनेशन।
तुम ना, तुम्हारी भी एक प्रॉब्लम है, तुम दो जन आपस में बातें कर लेते हो, टीचर क्लास में है या नहीं है। तुम कोई बड़ी सिटी में जाओगे ना तो तुम्हारे पक्का कटने वाला है। तुम्हारे में टैलेंट है, तुम टीचर को इग्नोर मानो, तुमको 2 मिनट में आता है। अभी एक दो और बातें कर लो, क्या घर में खाना क्या बना है पूछ लो। बेटा यदि ये एचपी में है तो इसमें खास बात क्या होगी, इनके रेसिप्रोकल किस में होंगे, एपी में एपी में। तो उल्टा ट्रू नहीं है। हाँ मान लो क्यों, क्योंकि मान लो एक एपी में 0 नंबर आ गया, ये एपी में, क्या ये एचपी में होंगे इनको उल्टा। नहीं नहीं। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है, और इसमें भी ध्यान रखना कि एचपी में तो कोई नंबर एच में उसका रेसिप्रोकल एपी में होगा, लेकिन कोई नंबर एपी में उसका रेसिप्रोकल एचपी में होगा कब, लेकिन जब उसके एपी के कोई भी नंबर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं। जीरो नहीं हाँ। जीरो ना नहीं हो। होना चाहिए। तो ये थोड़ा हाँ, ध्यान ठीक। रखना, कभी कभार एक दो एग्जाम में पूछा गया है। क्लियर है। सर मतलब अगर जीरो ना हो तो बन जाएगी ना। हाँ, वो प्रोवाइडेड होना चाहिए कि नंबर शुड हाँ। बी नॉन जीरो, और रियल नंबर की तो बात ही चल रही है, कभी आयटा वायटा में खेलने लग जाए हमारे बच्चे। यहाँ तक क्लियर है, एचपी की डेफिनेशन क्लियर। यस सर। ये एचपी में ना 1/2 1/4 1/6 हाँ सर। 18 डाल दो, कुछ भी डाल दो। पहला टॉपिक क्या होगा, जनरल टर्म। बेटा मैंने बोला कि ये एचपी में ही जनरल टर्म लिखो, A1 A2 कहाँ तक, A3 टर किसमें, ए जनरल टर्म लिखनी है। तुम क्या बोलोगे कि सर मजा आ गया। 1/a plus n minus 1d। -1 थोड़ा ध्यान रखना, कोई जल्दबाजी में मत करना। 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN किसमें होंगे बेटा, एपी में। एपी एपी। इसकी यदि ये एन टर्म है तो क्या लिखोगे, कैपिटल कोई फर्स्ट टर्म प्लस क्या लिखोगे, n-1 इंटू क्या लिखोगे, डी। कोई अब ए क्या होगा यहाँ पे, 1 1 अपॉन by A1 A1 और डी क्या होगा बेटा, A2 1 by A2 minus 1 by A2 minus 1 by A1। आपने तो ए एन लिखना है ना, तो उसका भी रेसिप्रोकल। उसका भी क्या करना है, तो ए एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में A1 प्लस क्या हो जाएगा n-1, और ये डी मैं मान के चल रहा हूँ कैपिटल डी। अच्छा यहाँ पे डी किसका, देखो अब तुमको ना याद तो कई बार बच्चों को हमेशा होता है 1 अपॉन A प्लस n-1 इंटू डी। D। थोड़ा फील करो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/A1 ना, सॉरी 1/A1, ये 1/A1 और डी, ये जो येलो कलर वाले के एपी के एचपी के फर्स्ट टर्म डिफरेंस, एपी HP एपी क्या है? एपी एपी 1/A1 भी एपी की फर्स्ट टर्म है, और डी किसका डिफरेंस है, एपी का डिफरेंस। का डिफरेंस। तुम क्या रट लेते हो ऐसे, बस थोड़ा वो फिर सिली मिस्टेक हो जाती है। सब किताबों में लिखा होता है एन का टीएन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखा होता है। तो क्लियरिटी किस चीज की रखनी है, यहाँ पे जो ए है वो एपी का फर्स्ट टर्म है, और जो डी है वो एपी का क्या है, कॉमन डिफरेंस। तो नोट करो, फिर मैं एक दो बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ। हो गया। पे गंदा निकला। क्या दिख रहा, मतलब अगर 1 अपॉन है तो तुम ध्यान ना, ए टीएन का फॉर्मूला भी मैं तुमको समझाता हूँ, मैं हमेशा से करता ही नहीं हूँ, मैं हमेशा एपी से करूंगा, वही सवाल तुमको आगे डाल देंगे, ये रटने सर बैठ इसमें सम का कुछ नहीं होता ना। कुछ नहीं होता। नोट कर लिया, एक हाँ, मिनट सर। सर। आज एक पार्थ के अलावा कौन है फ्रेंड, चमक गया ना। हाँ सर। हाँ सर। चलो इसके एग्जांपल लिखते हैं, जैसे इसके अंत हम लिखने 1/5 1/8 1/11। अब मैंने बोला T21 निकालो, क्या निकालो, T21। अच्छा तुमको अपने को तो कैसे करना है, 5 8 11 1/T21 किस में होंगे, एपी में। 565 तो तुमको पता है 1/T21 क्या हो जाएगा, 21 टर्म क्या होगी। अच्छा एन टर्म लिख के बताओ पहले, एन टर्म क्या होगी,
प्लेन n plus 2 ये मैंने एपी के लिख रहा हूँ, कितने का कॉमन डिफरेंस है 3n का हाँ प्लस 2, ये tn आया, ये सॉरी स्मॉल tn है ना, ये आया। ये तो किसका लिखा बेटा मैंने, ap का और यदि मुझे एचपी का लिखना तो 1 में क्या हो जाएगा 3n प्लस 2। अब T21 निकालना तो कितना हो जाएगा 1 बाय कितना हो जाएगा 60। हाँ। एपी का लिखो 1 में डाल दो, समझ में आया। हाँ सर कुछ बच्चों से वहां पे क्या हो जाता है कि फॉर्मूला रट के चले जाते हैं, कौन सा, मेरे जैसे मेरे भाई बंद, वहां पे बस कंफ्यूज क्या होते हैं, एक वैल्यू 5 डाले या क्या डाले, 1/5 1/5 तो इसलिए थोड़ा वैसे भी कॉमन सेंस भी काम करता है कि 1/3 प्लस 2 ही तो होगा, हाँ लेकिन कई बार वो पेपर के प्रेशर में कॉमन सेंस दिखती नहीं है बच्चों को, तो यहाँ एपी का ए डालना है और डी का डालना है, डी चमक गया। यस सर हाँ सर यस सर। हाँ मैं तुमको भी दिखाता हूँ एक आधा क्वेश्चन में। नेक्स्ट सम का है बेटा क्वेश्चन, हाँ सर। in an HP if m टर्म दे रखी है उसकी 1/n और n टर्म क्या दे रखी है 1/n tm प्लस n, बताओ। क्यों पेन चला रहे हो बेटा, शर्म नहीं आती पेन चलाते हुए। एचपी के दे रखा है ना, एपी न करो एपी की n टर्म क्या हो जाएगी n, और इसकी क्या, एम तुमको मैंने लिखा भी रखा है जब एपी पढ़ाया था, इसका क्या हो जाएगा, दोनों का सम माइनस m प्लस n कितना आ जाएगा, 0 और tm प्लस n नॉट डिफाइन आ जाएगा। ओह अरे सर मैं क्वेश्चन क्यों दिया है, मैंने वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाला है कि ऐसा नहीं है कि हर हमेशा टर्म डिफाइन होगी, क्योंकि यहाँ एपी की टर्म क्या आ रही है वो, 0 इसलिए वो प्रॉपर्टी भी क्लियर होगी ना कि जीरो आते ही जरूरी नहीं है कि एचपी हो, यदि कोई हर टर्म एपी में तो जरूरी नहीं कि वो एचपी में हो, लेकिन यदि एचपी में उसका रेसिप्रोकल हमेशा किस में होंगे। ये याद है ये भूल गए हैं, एपी का एक बार कॉन्सेप्ट समझा दूं क्या था, आदर्श ए एन एन था, ए एन क्या था एम एम था, तो मैं बोला था कि ए आर निकालो, कुछ ऐसा करके करते थे, क्या निकालते थे उसके में, प्लस n माइनस m r। plus n minus r वही कॉन्सेप्ट याद होता तो फटाफट हो जाता। चमक गया। सर यस सर। चलो एक इजी क्वेश्चन और लेते हैं, थोड़ा इजी ले लेते हैं। अब ये यहाँ इसमें मत सोचना, अभी एपी से करोगे तो सवाल हो जाएगा, टीएम कितना दे रखा है एन, टीएम दे रखा है एम, टीएम एन पूछे है। सर 1 1 है क्या, तो एपी में tmn 1 हो जाएगा। हाँ तो 1/1 1 सही है। अब देखो कैसे करते थे ये वाला, याद है, टीएम कितना है 1/n टीएम कितना है 1 बाय कितना है, 1/m इसमें अपन याद है कैसे करते, टीएन का फॉर्मूला क्या होता, tmn नहीं R tr upon is mn equal to r upon mn ये मैंने तुमको बता रखा है, ए आर क्या होता है, आर अपॉन में क्या होता है एम एन, mn हाँ। टी एम एन कितना हो जाएगा 1, तो टी एम एन कितना हो जाएगा बेटा 1। क्लियर। हाँ सर एन नो टी, देखो बेटा एपी इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता जी, देखो ये हालांकि ये सब तुमको एचपी में दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर हाँ सर
इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता कि 1/n/2 2a + n-1 * d। D। कुछ में जैसे टैलेंट वाले होते हैं 1/55 लिखाते हैं, क्यों? उनको क्या लगता है? समझ में आ रहा है? हाँ पहले सर। टर्म उससे ज्यादा तो क्या लिखोगे? देयर इज नो फॉर्मूला। वो क्वेश्चन तो जरूर हो जाएंगे। देयर इज नो फॉर्मूला और डेफिनेट प्रोसेस टू फाइंड सम ऑफ n terms of HP। NHP। कल शीट नहीं की, एक्सरसाइज 1 से इजी क्वेश्चन कर लेना बेटा। हाँ सर। हो जाएंगे या कम क्वेश्चन दो बेटा? हो जाएंगे। हो जाएंगे। सर आज वाले भी कल डिस्कस करवाओगे? मैं कल 20 मिनट डिस्कस करूंगा, 40 मिनट थ्योरी पढ़ाऊंगा। यस सर। तो उसमें तुम पहले ना अपने क्लास स्टार्ट होने से पहले तुम अपने डाउट्स सॉल्व कर लेना, ताकि तुम वो बेस्ट यूज कर पाओ। आगे चले? हाँ सर। चलो देखो एक क्वेश्चन और करते हैं। कौन सा ईयर चल रहा है बेटा? 2000। पीयूष बोलेगा सर 2020 ईयर तो बकवास है। इसमें बेटा HP। फाइंड m if a1 a2 a2 a3 a3 a4 a 2019 2020 इज इक्वल टू m टाइम a1 a 2020। यदि HP में तो उसको रिवर्स क्या होंगे? इसका मतलब क्या होगा बेटा? a1 a2 HP में दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/a1 1/a2 1/a3, ये सारे के सारे किसमें होंगे? AP। हमेशा AP की तरह सवाल ट्रीट करना तो सवाल हो जाएंगे। इसके रेसिप्रोकल किसमें होंगे? AP में। तो AP में होगा तो क्या सेम होगा? कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा a2 - a1/8। मान लियो कॉमन डिफरेंस कितना मान लिया बेटा? T मान लिया। तो यहां से देखो a1 a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a1 a2 की वैल्यू d/a2 - a2 माइनस a1 इंटू D। d आ जाएगी। हाँ सर। हाँ सर। a2 a3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? a3 माइनस a2 बाई कितना आ जाएगा? d। D। ये सारी इसी तरीके की सारी वैल्यू इसमें रख दो, इस इक्वेशन में। तो क्या मिलेगा मेरे को? A20 सर, 20 A2 माइनस A1 a20 माइनस a1 बाई कितना मिलेगा? d D इज इक्वल टू m टाइम। A20 हाँ, इसको कैसे लिखोगे? राइट हैंड साइड। अच्छा, राइट हैंड साइड को अभी तुम बचना चाहते हो, बचा दो। यहाँ तक क्लियर है? सर वो सब कट जाएगा 2 3 सब। क्या बेटा? नहीं नहीं नहीं, ठीक है वो देखो बेटा, आपने ये सारी वैल्यू रख दी ना इधर, हम्म। इधर रख दी, ऐसे इधर रख दी, इधर सारी कटती जाएंगी तो a20 20 बचेगा। a1 माइनस 3 इज इक्वल टू। यहाँ तक क्लियर? हाँ A 20 20 माइनस A1। अपने को m की वैल्यू निकालनी। अच्छा मुझे बताओ,
एक चीज और एपी से सोच सकते थे, यदि मैं ये एपी में a/2020 माइनस a1, ये क्या हो जाता 1/a1 प्लस कितना हो जाता 2020 टर्म थी 2019 डी। डी कितने, चलो 1/d अपने यहाँ डी किसका मान है, एपी का डी मान है ना, A2 हाँ। minus A1 upon A1. यहाँ तक क्लियर। यस। तो यहाँ से 1/a/2020 माइनस a/1/1 इधर से 2019 डी आता, हाँ ये वाली वैल्यू इधर रख देते थे तो शायद ये डी MP के टर्म्स में। डी की टर्म्स में सब कट जाता, देखो इधर इसको भी नीचे ले आओ डी को, तो a1 माइनस a/2020 2019 a1 a20 इक्वल 2019, तो a1 की वैल्यू m की वैल्यू कितनी मिलती 2000 मिलती क्या, या प्रोसेसर हैंग हो गया, हैंग हो गया सर। हैंग हो गया सर। चलो देखो इधर, ये तो समझ में आया ना, देखो ये वाला कौन सा हाँ सर। 1/a/2020 1/a1 प्लस 2n-1 2019 कितना बचा डी बचता, हाँ सर। a/20 माइनस a/1 इज इक्वल टू 2019 डी, एलसीएम लिया a1 माइनस a/2020 a1 ए 2020 इक्वल्स टू 2019 डी। ठीक है, माइनस कॉमन ले लो, a 2020 माइनस a1 बाई a1 a 2020 इज इक्वल टू माइनस 2019 डी, ये बचता। हाँ सर। तो देखो वही तो लिखा हुआ है सर सिर्फ 2019 अरे माइनस उधर दिया। उधर भी लिया, ठीक है। m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा माइनस 2000, हाँ अब समझ आ गया। दोबारा समझाया जाएगा क्या, नहीं 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 सर। इसका नेक्स्ट पेज रख सकते हैं, एक मिनट आप। नोटबुक खत्म हो गई। कितने चैप्टर में, एक चैप्टर में, दो चैप्टर में, अभी तक जितना भी करवाया है। सिर्फ एक ही नोटबुक भरी तेरी, नहीं एक थोड़ी मेरी तो तीसरी चल रही। दूसरी में मतलब वो दूसरी मेरे का भी- दूसरे में लिख। मेरे भी ऑलमोस्ट हो गए। सीक्वेंस एंड सीरीज के बाद तुम्हारे को दो चैप्टर के ऑप्शन देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फेज 2 या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फेज 3 या फिर डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट मतलब वो बेसिकली 12th के मैथ्स में आता है, लेकिन मैं 11 में कराऊंगा। हाँ Matrices and determinants को उसका कौन सा है? मैं इसको इस बार तुमको 11 में करवाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सीक्वेंस आगे पीछे करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं जो टॉप वो उन्होंने बोला कि अभी हम 11 में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया उनको, जो होशियार बच्चे होते हैं। मेंस में नहीं कराऊंगा, मेंस वाले में उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कर लेते हैं, 5 दिन का 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा वो। ठीक है सर। फेज 2 हमारे जो बोर्ड के थे ना 3.4, हाँ वो फाइंड जनरल सॉल्यूशन वाली। हाँ वो 4 लेक्चर या 5 में खत्म हो जाएगा, छोटा चैप्टर है। तो इस चैप्टर में भी एजीपी है ना? एजीपी है, मिसलेनियस है, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन के रिश्ते हैं, अभी बचा हुआ है एक। ओहो AGP के बाद क्या है? मिसलेनियस। उस पे 2 लेक्चर लगेंगे यदि मैं मिनिमम प्रॉब्लम भी कराऊं तो। तो अभी भी लंबा जाएगा सीक्वेंस। एक हफ्ता जाएगा, एक हफ्ता। आज का लेक्चर खराब हो गया ना, नहीं तो आज मैं ये एचपी खत्म कर देता। चमक गया बेटा? यस सर। यस सर। हेडिंग डालो हार्मोनिक मीन। थोड़ा फास्ट चलाऊंगा। पहला क्या होगा बेटा? हार्मोनिक मीन बिटवीन टू सिंगल हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। ट्विन नंबर्स, वाह बेटा। ए एच और बी किस में होंगे? एचपी में। 1/1/h 1/b किस में होंगे? एपी में। और मिडिल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू क्या देगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा। हाँ
तो सिंगल हार्मोनिक की वैल्यू होनी चाहिए 2ab प्लस याद हो जाएगी बेटा। और इसका इसका एक दूसरा वर्जन भी तैयार रख समझने के लिए। यहाँ से h की वैल्यू क्या मिलेगी 1/h की वैल्यू क्या मिलेगी 1/h की वैल्यू क्या मिलेगी 1/a प्लस 1/b/2 मिलेगी। हाँ बस x ही बनाना तो h इक्वल टू क्या मिलेगा 2 में 1/a प्लस 1 क्या मिलेगा बी b। यदि ये पढ़ने के बाद क्या है हार्मोनिक मीन ऑफ n नंबर्स a1 a2 क्या सिंगल हार्मोनिक मीन है लेकिन कितने नंबर्स का n n नंबर्स upon a h n upon a1 plus a 1/a2 प्लस कितना मिलेगा उनके रेसिप्रोकल का एवरेज लिया गया इनडायरेक्टली। तो 3 नंबर का रट लो और ए बी सी तो क्या तो हार्मोनिक मीन कितना होगा 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1/a प्लस 1/b 1/c। अब 2 नंबर का भी इधर से पैदा हो सकता है 2 अपॉन में 1/a प्लस 1/b लिख लिया। एक मिनट सर। सर ये n नंबर्स वाले में डिनोमिनेटर कैसे फाइंड होगा क्या ऐसे थोड़ी एन नंबर का तो एलसीएम लेते रहो जितने भी नंबर्स का लेना है तो उतने में ये प्रोसीजर होगा ना। डिनोमिनेटर तो एपी में ही है ना। ऐसे तो तू पागल हो जाएगा 4 में एलसीएम ले लेके तो कुछ ना कुछ इतना नहीं होगा। लेकिन मैं just समझाना चाहता हूँ कि एन नंबर का लेना पड़ जाए तो ऐसे लोगे इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं उनके रेसिप्रोकल का क्या कर रहे हैं एवरेज एवरेज लेके फिर एवरेज रेसिप्रोकल लिया जा रहा है। रेसिप्रोकल एवरेज तो कितना होगा 1/a प्लस 1/b 1/c/3 होगा ना। वापस उसका बाद वापस में भी क्या है ये याद रह जाता है तो अपना भी ये बन जाता है। समझ गया बेटा हाँ सर। लिख लिया। यस हाँ सर। सर। थर्ड डालो थर्ड टॉपिक डालेंगे एन हार्मोनिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। 2 नंबर मान लो कौन से a h1 h2 h3 hn b किस में होंगे hp में 1/h1 1/h2 1/h3 बेटा 1/hn 1/b किस में होंगे एचपी hp में। यहाँ से देखो अब हाँ। ap में होंगे तो d का अब देखो कितनी टर्म्स होगी यहाँ पे d का फॉर्मूला ap का d का फॉर्मूला क्या है ap का ला b बा माइनस a अपॉन n प्लस 1। ओ अब देखो 1/h1 क्या आ जाएगा 1/a प्लस d आ जाएगा 1/h2 क्या आ जाएगा 1/a प्लस कितना b आ जाएगा। 2d मैंने देखो बेटा कुछ भी फंस जाओ hp का उल्टा कर दो ap की तरह सॉल्व करना ज्यादा दिमाग मत लगाना कि किसका ap हुआ किसका। चमक गया सर वो a प्लस डी डिनोमिनेटर में ना क्यों अरे वो 1/a प्लस b। अरे भाई देख ये इसका d मैंने इसका d माना है ये d क्या है ओ, ये ओके हाँ हाँ ap का d माना है मैंने वो समझ में आ रहा है ना इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। अरे हाँ AP की लास्ट टर्म -1 अपॉन n प्लस 1 1/d थोड़ी माना है d माना है ना। अरे कुछ भी हो जाए दुनिया की हो जाए तुमको याद ना रहे तुमको ये तो याद रहेगा कि रेसिप्रोकल लेके नॉर्मल तरीके के सवाल कर सकते हैं। और इधर मेरे को भी पहले बहुत कंफ्यूजन होती थी बाद में मैंने जिंदगी में एक रूल बना लिया कुछ भी हो जाए जिंदगी में याद रहे ना रहे इतना याद रहना चाहिए कि एचपी का उल्टा क्या होता है एपी कोई फॉर्मूला मत रटना बेटा सब उल्टा उल्टा हो जाएगा। कभी डी को उल्टा कर दोगे कभी ए को उल्टा कर दोगे कभी किसी को उल्टा कर ही नहीं पाओगे। जैसे अगले क्वेश्चन दिमाग लगाते हैं दिमाग लगाया जाए। यस सर। हाँ सर। बेटा मैं थोड़े मेरा अपना सिलेबस थोड़ा पीछे चल रहा है लेकिन हालांकि मैंने प्राइम स्कूल का पता करा है प्राइम स्कूल तो अपने से भी निठल्ल है। ये क्या हुआ 3 चैप्टर हुए हैं सेट थ्योरी और सीक्वेंस एंड सीरीज अभी क्या चल रहा है उनके मतलब उनका बोर्ड मिला के भी क्या ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे सर टाइम प्राइम मतलब अपना बस यहाँ तक अब चमका एक सवाल से करें। यस सर वो लोग पूरा खत्म करके ही छोड़ रहे होंगे क्या
प्राइम वन। प्राइम स्कूल है, वो कुछ भी कर सकते हैं। बेटा एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करा दी गई किसके बीच में? 1/5 और 1/41 ना, सच दैट जो ये वाला हार्मोनिक मीन है और ये वाला हार्मोनिक मीन है, उनका रेशो कितना है? 2/5। फाइंड एन। चमकाएं सर बेटा। वो 1/40 क्या है? 41 41। तो वो फटाफट कर दे ताकि हमको मजा आए। 1/5 H1 H2 ये सारे, H3 ये HN और 1/41 ये किस में होंगे? HP। अपने को कुछ नहीं आता हार्मोनिक मीन, कुछ भी लेना देना नहीं है, तो फिर रेसिप्रोकल किस में होंगे? AP में एपी NAMs between 5 and 45. अच्छा इसका डी तो निकाल सकते हो। डी कितना आएगा? 1/41 उल्टा हो जाएगा। 36 by n plus 1 36 अपॉन में कितना? n plus 1 n plus अच्छा 1 अपॉन HN माइनस 1 कितना हो जाएगा? 5 प्लस कितना? n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा भैया। हाँ सर हाँ हाँ सर। प्रोसेसर रैंक तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं। सर 1/3 क्या हो जाएगा? 5 प्लस 3D। मैंने बोला था याद रखना कि वो उतने डी होते हैं। अपने को क्या निकालना है? HN माइनस 1 अपॉन में क्या कर रखा है? H3। H3 इसका मतलब है कि अपने को दे रखा है 5 प्लस 36 सॉरी 3 इंटू 36 अपॉन में n प्लस 1 अपॉन में 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 36 अपॉन में n प्लस 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा? 2/5। प्रोसेसर हैंग नहीं हो नहीं रहा। सर। नो सर उल्टा नहीं क्या बेटा? वो 1/, है पीयूष। देख 1/H3 का 1/H3 क्या लिखा मैंने? ये 1/H3 ना, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो n प्लस n 1 से काट दिया तो कितना हो जाएगा? 5n प्लस 5 प्लस 36 इंटू 3 कितना होगा? 108। 108 5n प्लस 5 प्लस 36n माइनस 36 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/5 हो जाएगा। प्लीज दोस्तों मुझे n के लिए निकाल के दिखा दो। इलेवन है दोस्तों n की वैल्यू कितनी आएगी? 57 हाँ। बेटा अभी तो एक्सरसाइज 1 में जितने भी तुमको वो मिल जाए ना, एक्सरसाइज 1 से लेके कितने क्वेश्चन कर रहे हो उसमें एचपी के क्वेश्चन ट्राई कर लेना ताकि एचपी याद हो जाए। कितने करोगे? टोटल 44 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1 में कितने करोगे? 30 इनफ? सर कल चलो कर दिया आज का। मतलब 30 एचपी कर लेना। जो डमी वाले उनको थोड़ा होमवर्क दे दूं? दे दो। हाँ दे दो। गाली देंगे। नहीं नहीं सर दे दो, कर लेंगे उनको करना है ना पूरी। उनको पीवाई को टॉपिक 5 के 4 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ। और टॉपिक 5 है। 4 क्वेश्चन एचपी के ना 1 2 3 4। अच्छा टॉपिक 5 के 1 2 3 4 4 और बस डमी वालों को। चमक गया? हाँ सर ठीक है। एक्सरसाइज 1 कल अपन चालू करेंगे एजीपी। एचपी खत्म है मेरी तरफ से। एजीपी एजीपी एरिथमेटिक। थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, समझा करो क्वेश्चन। बाकी प्रैक्टिस में कमी एचपी की रहेगी, वो क्वेश्चन के थ्रू कवर अप कर लेंगे। ठीक है यस सर। सर चलो मिलते हैं कल। मिनट सर स्क्रीन शेयर हटा दी क्या मैंने? हाँ थोड़ा स्पीड बढ़ाई मैंने, नहीं तो एचपी खत्म नहीं होती।
हो गया कल अपना एजीपी भी खत्म हो जाएगा, साथ में कुछ और भी खत्म हो जाएगा। थोड़ा सिलेबस बढ़ाते हैं, ठीक है? ठीक है सर, पढ़ाते हैं। बाय बाय, सर थैंक फिर यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। टन 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 टन।